तत्सुखिया लीला। यमुना पुलिन के उपवन में श्याम सुंदर की प्रतीक्षा में श्री प्रिया बैठी हैं। रात 3 घड़ी से अधिक बीत चुकी है। यमुना के तट पर ही तट से सटा हुआ एक अत्यंत सुंदर उपवन है। उपवन हरी हरी झाड़ियों एवं फूलों से लदे हुए वृक्षों के द्वारा भरा हुआ है। यमुना जी का प्रवाह वहाँ पर पूर्व से पश्चिम की ओर है तथा घाट से भली प्रकार बंधा हुआ है। यमुना जी कुछ आगे पश्चिम की ओर बढ़कर फिर दक्षिण की ओर मुड़ गई हैं। इसी मोड़ पर यह उपवन है। श्री यमुना जी की धारा का एक विभाग हो गया है जो पहले उपवन के पूर्व की ओर एवं फिर दक्षिण की ओर से बहता हुआ पुनः यमुना जी में जा मिलता है। इस छोटी शाखा में वर्षा के दिनों में तो जल अधिक रहता है किंतु अन्य ऋतुओं में कम। शाखा के दोनों छोर पर अर्थात जहाँ वह यमुना जी से निकलती हैं और जहाँ यमुना जी में पुनः मिलती हैं, उन दोनों स्थानों पर अत्यंत सुंदर पुल है। छोटी शाखा के और भी कई स्थानों पर छोटे छोटे पुल हैं। इन्हीं पुलों पर से होकर श्री राधा रानी एवं ब्रज सुंदरियाँ अपने अपने घरों से आती हैं तथा संकेत स्थल पर अपने प्यारे श्याम सुंदर के साथ मिलती हैं। उपवन में श्री यमुना जी की छोटी शाखा के उद्गम के स्थान पर एक अत्यंत सुंदर वेदी बनी हुई है जिसकी लंबाई चौड़ाई लगभग 100 गज की है। वेदी अत्यंत सुंदर ढंग से सजाई हुई है। उस पर नीली कालीन बिछी हुई है एवं पीले रंग की बहुत बड़ी चांदनी चारों ओर से खंभों के सहारे लगाई हुई है। बीच में कोई खंभा नहीं है। रेशम की डोरी से एवं पीले रेशमी वस्त्र से वेदी की वह चांदनी इस प्रकार शोभा पा रही है मानो सुंदर रेशमी वस्त्रों का मंदिर हो। उस रेशमी चांदनी में स्थान स्थान पर जरी के काम में राधा कृष्ण की लीलाओं के चित्र बने हुए हैं। उन चित्रों पर मणियों का हरा हरा प्रकाश पड़ने से ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो वे चित्र नहीं, सचमुच पीले रंग के आकाश में श्री प्रिया प्रीतम की लीलाएं चल रही हैं। चांदनी जिन खंभों के सहारे टंगी है उनमें विभिन्न प्रकार की अनेकानेक प्रकाश युक्त मणियाँ पिरोई हुई हैं जिनसे चित्र विचित्र प्रकाश निकल रहा है। उस वेदी से सटा हुआ पूर्व एवं उत्तर के किनारे पर अत्यंत सुंदर वट का वृक्ष है। उस वट वृक्ष के नीचे ही श्री प्रिया बैठी हैं। वट वृक्ष की जड़ के पास की भूमि उजले रंग के किन्हीं अत्यंत विचित्र मूल्यवान पत्थरों से पाट दी गई है। पत्थरों पर इतनी चमक है कि उसमें वट वृक्ष प्रतिबिंबित हो रहा है। वट वृक्ष के मूल के पास बेंच के आकार का नीले मखमल का आसन है। उसी पर श्री प्रिया दक्षिण की ओर मुँह किए हुए बैठी हैं। पूर्वी गगन में चंद्रमा का उदय हो चुका है। आज कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि है, अतएव चंद्रमा सूर्यास्त से 3 घड़ी बीत जाने पर उदय हुए हैं और वे वृक्षों के ऊपर उठ चुके हैं। राधा रानी से कुछ दूर हटकर उनकी बाईं ओर विशाखा खड़ी हैं तथा 4-5 हाथ आगे की ओर ललिता खड़ी होकर बड़ी उत्सुकतापूर्ण दृष्टि से जिस पथ से श्याम सुंदर आया करते हैं उस पथ की ओर देख रही हैं। राधा रानी की विकलता बढ़ती जा रही है। वे बार बार आसन से उठकर खड़ी हो जाती हैं तथा कुछ देर खड़ी रहकर फिर बैठ जाती हैं। श्री प्रिया के शरीर पर चंपई रंग की साड़ी शोभा पा रही है। सभी सखियां भी चंपई रंग की साड़ी पहने हुए हैं। इस प्रकार कुछ देर तक बार बार उठती बैठती हुई राधा रानी बहुत अधिक व्याकुल हो जाती हैं तथा ललिता को पुकार कर कहती हैं, ललिते अब कितनी रात्रि शेष है, प्रभात होने में कितनी देर है। ललिता अत्यंत प्यार भरे स्वर में कहती हैं, बहन अभी तो रात 3 घड़ी ही बीती है। राधा रानी कुछ निराशा एवं करुणा भरे स्वर में कहती हैं, ललिते तो मुझे भुलाती है, रात तो बीत गई, देख चंद्रमा अस्त होने जा रहे हैं। राधा रानी की यह बात सुनते ही ललिता वहाँ से आकर श्री राधा रानी के गले में अपना बायां हाथ डाल देती हैं और दाहिने हाथ में रुमाल लेकर श्री राधा रानी की कपोलों पर आए हुए प्रश्वेत कणों को पूछती हुई कहती हैं, बहन विश्वास कर, मैं तुम्हें भुलाती नहीं हूँ। सचमुच अभी रात केवल 3 घड़ी ही बीती है, तुम्हें वस्तुतः दिग्भ्रम हो गया है। चंद्रमा तो अभी अभी उदित हुए हैं।
प्यारे श्याम सुंदर के विरह में तुम्हारे मन की दशा प्रायः ऐसी ही हो जाती है। तुम्हें दिग्भ्रम हो जाया करता है। यह पूर्व दिशा है, चंद्रमा का उदय अभी हुआ है। राधा रानी कहती हैं, फिर श्याम सुंदर क्यों नहीं आए? धनिष्ठा ने कहा था कि वे थोड़ी देर में चलने वाले ही हैं। ललिता, आते ही होंगे, निश्चय ही थोड़ी देर में आ जाएंगे। बहन, धीरज धर, रूप गई है, वह भी नहीं लौटी है। इससे अनुमान होता है उन्हें साथ लेकर वह सब आती ही होंगी। श्री राधा ललिता की गोद में अपना सिर रखकर उसी बेंच के पास पूर्व की ओर पैर करके लेट जाती हैं। राधा रानी की व्याकुलता से ललिता भी व्याकुल सी होने लगती हैं। इसी समय वृंदा देवी ललिता के कान में आकर धीरे से कुछ कहती हैं। उसे सुनते ही ललिता का मुख तमतमा उठता है। वे कुछ चिढ़ी सी होकर इधर उधर देखने लगती हैं। फिर कुछ क्रोध भरे स्वर में कुछ दूर पर खड़ी विमला मंजरी से कहती हैं, विमले जा, रति उस पुल के पास खड़ी है, उसे एवं धन्या जो उस शेफालिका वाले पुल पर हैं, दोनों को कह देना कि ललिता ने कहा है कि श्याम सुंदर आवें तो उन्हें सर्वथा आने न दें। स्पष्ट स्पष्ट कह दें कि ललिता की आज्ञा नहीं है। ललिता की बात सुनकर राधा रानी ललिता की गोद से उठ बैठती हैं तथा उसकी ठोड़ी छूकर बड़े ही करुणा भरे स्वर में कहती हैं, बहन पगली हो गई है क्या? क्या करने जा रही है? फिर तुरंत राधा रानी विमला की ओर देखकर उसी करुण स्वर में कहती हैं, ना विमल, जाना मत। ललिता रानी उसी क्रोध भरे स्वर में कहती है, ना, अब आज नहीं सहूँगी। आज श्याम सुंदर को मैं भी दिखा दूंगी कि ललिता क्या है। राधा रानी कहती हैं, प्यारी ललिते, ऐसा मत कर। देख, मेरा हृदय तेरी बात सुनकर धक धक कर रहा है। देख कितना ऊंचा उछल रहा है। मेरे ऊपर दया कर बहन। तेरा हृदय मेरे स्नेह के कारण धैर्य छोड़ रहा है, पर सच मान, तू ऐसा करेगी तो मुझे बहुत दुख होगा। ललिता का क्रोध ठंडा हो जाता है, पर फिर भी कुछ उग्र स्वर में कहती हैं, मैं क्या करूं? तू ही तो सब खेल बिगाड़ देती है। अन्यथा यह क्या संभव है कि श्याम सुंदर इस तरह करने का कभी साहस करें? श्री राधा की आंखों में आंसू भर आते हैं। वे उन्हें रोकती हुई कहती हैं, बहन, मैं तेरे स्नेह की ओर देखती हुई कहने की इच्छा होने पर भी कहते कहते रुक जाया करती थी, पर आज अपने हृदय की एक बात बतलाती हूँ। मेरी बात सुनेगी क्या? ललिता की आंखों से छल छल करते हुए आंसू बहने लगते हैं। वे राधा रानी के गले से लिपटकर रोने लगती हैं। फिर कुछ संभल कर कहती हैं, बहन सुनूंगी क्यों नहीं, पर मुझसे यह सहा नहीं जाता। इधर तेरी ऐसी दशा है और वे सैबिया के कुंज के चक्कर लगा रहे हैं। राधा रानी अत्यंत प्यार से कहती हैं, तो इसमें भी कौन सा अपराध कर रहे हैं बहन? सचमुच आज तुम्हें अपने हृदय को खोलकर एक बात बता रही हूँ। मेरी प्यारी ललिते, श्याम सुंदर, मेरे प्रियतम श्याम सुंदर मेरे दास नहीं हैं, अपितु मैं उनकी दासी हूँ। यह कहते कहते राधा रानी का गला प्रेम से रूंधने लगता है। आंखें भर आती हैं तथा समस्त अंगों में प्रस्वेद कट झलकने लगते हैं। कुछ समय चुप रहकर फिर राधा रानी कहती हैं, रस के समुद्र, सुख के सागर, मेरे जीवन सर्वस्व, तुम्हारी दासी राधा पर तुम्हारा पूर्ण अधिकार है। यह जीवन यौवन सब तुम्हारा ही है। मेरे प्राणनाथ, इसे हृदय से लगाकर अपने अंतस्थल में छिपाए रखो अथवा इस दासी को चरणों से ठुकरा दो। दोनों अवस्थाओं में ही यह दासी तुम्हारी है, तुम्हारी ही रहेगी। ललिता की आंखों से पुनः झरझर आंसू बहने लगते हैं। रानी अपने अंचल से ललिता के आंसुओं को पोंछने लगती हैं। अब तक विशाखा दूर पर खड़ी हुई निर्निमेष नैनों से ललिता एवं राधा रानी की ओर देख रही थी। अब पास आकर बैठ गई। विशाखा के बैठने पर रानी अपना बायां हाथ विशाखा के कंधे पर रख देती हैं। ललिता की ओर देखती हुई फिर रानी कहती हैं, मेरी प्यारी ललिते, एक बार हंस दे। तू रो मत बहन, नहीं तो फिर मैं तुझे रोती देखकर मूर्छित सी होने लग जाऊंगी। सच मान, मेरे प्यारे श्याम सुंदर को यदि बहन चंद्रावली से सुख मिलता है तो मैं चाहती हूँ, प्रार्थना करती हूँ, हे विधाता,
जितनी देर मेरे प्यारे श्याम सुंदर बहन चंद्रावली के कुंज में रहें, उतनी देर तक उनके हृदय में मेरी स्मृति को ढक देना। मैं उन्हें स्मरण ही नहीं आऊँ, नहीं तो उनके सुख में विघ्न होगा। मेरी याद आते ही वे विकल हो जाएंगे, मेरे पास आना चाहेंगे। ललिता, देख लें, हृदय के अंतस्थल में जाकर देख लें, मैं सच कह रही हूँ या झूठ। बहन, सचमुच मुझे कोई दुख नहीं है, तू रो मत बहन। ललिता कुछ शांत सी होने लगती हैं। इसी समय विशाखा कहती हैं, बहन एक बात पूछना चाहती हूँ, बताएगी? राधा रानी, हाँ अवश्य बताऊँगी। कुछ न छिपाते हुए आज जो जो पूछोगी वही बता दूँगी। विशाखा, अच्छा बहन, मान लें श्याम सुंदर तुम्हारे पास आना पूर्णतः बंद कर दें तथा चंद्रावली के कुंज में ही जाने लग जाएं। वे तुम्हें किसी दिन बुलावें, वहाँ तुम्हारे सामने ही चंद्रावली के गले में बाहर डाले हुए कहें कि प्रिय मैं थोड़ी देर में आया, फिर चंद्रावली के साथ उसके कुंज में चले जाएं, तो क्या उस समय तू धैर्य रख सकेगी? राधा रानी कुछ गंभीर सी होकर कहती हैं, हाँ बहन, अवश्य धैर्य रख सकूँगी। विशाखा, तुम्हें दुख नहीं होगा? राधा रानी, सर्वथा नहीं। विशाखा की आंखों में आंसू बह आते हैं। रानी कुछ मुस्कुराती हुई सी कहती हैं, सच बहन, दुख सर्वथा नहीं होगा, अपितु आनंदातिरेक के कारण मूर्छित होकर मैं कहीं गिर न पड़ूं। विशाखा आश्चर्य भरी दृष्टि से रानी की ओर देखती है। रानी फिर कहने लगती है, विशाखे, मैं प्यारे श्याम सुंदर को देखकर आनंद से पगली सी होने लग जाती हूँ। मैं सोचती हूँ कि न मेरे अंदर रूप है न यौवन, कुछ भी तो नहीं है, पर फिर भी श्याम सुंदर मुझे सबसे अधिक प्यार क्यों करते हैं? मैं तुम्हें देखती हूँ, सोचती हूँ विशाखा मेरी अपेक्षा कहीं अधिक सुंदर है। आज मैं इसे ही अपने हाथों से सजाऊंगी। तुम्हें सजाकर प्यारे श्याम सुंदर के चरणों में बिठाकर देखूंगी कि उन्हें कितना अधिक सुख मिलता है। फिर ललिता को देखती हूँ, चित्रा को देखती हूँ, जिस को देखती हूँ उसी को देखकर मन में यही आता है कि इससे मेरे प्यारे श्याम सुंदर को बहुत सुख मिलेगा, मैं इसे सजाऊंगी। कई बार ऐसा कर भी चुकी हूँ। ठीक इसी प्रकार बहन चंद्रावली को देखकर मन में आता है कि प्यारे श्याम सुंदर को इससे अधिक सुख मिलेगा। अतः तुम्हारी कल्पना के अनुसार यदि वे वैसा कभी करें तो मुझे दुख नहीं होगा। बहन, उनका हृदय प्रेम का असीम सागर है। जिस समय वे मुझे हृदय से लगाते हैं उस समय वह सागर उफन पड़ता है, मैं उसमें डूब जाती हूँ। डूब कर देखती हूँ बहन, वहाँ अड़ू अड़ू में मैं बैठी हूँ, मैं ही मैं हूँ, केवल बस एकमात्र मैं ही। रानी यह कहते कहते प्रेम में अधीर होने लग जाती हैं। विशाखा एवं ललिता रानी के पास आकर उन्हें संभालने लगती हैं। रानी कुछ मूर्छित सी हो जाती हैं। रानी का सिर ललिता अपनी गोद में रखकर उन्हें लिटा देती हैं। कुछ देर मूर्छित रहकर बाह्य ज्ञानहीन दशा में ही रानी धीरे धीरे बोलने लगती हैं, मेरे जीवन सर्वस्व, मेरे हृदय धन, मेरे हृदय को देखो, तुम्हारी दासी राधा आज कितनी प्रसन्न है। तुम बहन चंद्रावली के कुंज में गए हो। हाँ, आज मेरी बहुत दिनों की अभिलाषा पूर्ण हो गई। हाँ हाँ मेरे प्राणनाथ, संकोच मत करो, मैं तो तुम्हारी कृत दासी हूँ ना। मेरे हृदयेश्वर, मेरे सामने ही बहन शैव्या, बहन चंद्रावली के गले में बाहर डाले हुए मेरे इस उपवन के पुष्पों की शोभा निहारो। राधा तुम्हारी यह दासी इसे देखकर आनंद में विभोर हो जाएगी। सच मेरे प्राणनाथ, मेरे सुख की सीमा नहीं रहेगी। मेरे प्रियतम, एक बार नहीं, यदि अगणित बार बहन चंद्रावली के समक्ष तुम मुझे हृदय से लगाओ, उस समय मुझे जितना सुख मिलेगा ठीक उतना ही सुख, नहीं, उससे भी अनंत गुना सुख मुझे आज बहन चंद्रावली के साथ तुम्हें इस निकुंज में देखकर मिलेगा। राधा रानी कुछ रुक जाती हैं, धीरे धीरे बड़बड़ करने लगती हैं। ललिता रानी के मुंह के पास कान ले जाकर सुनती हैं कि क्या कह रही हैं, पर कुछ समझ में नहीं आता।
ललिता एवं विशाखा दोनों के मुख पर आश्चर्य छाया हुआ है। रानी फिर बोलने लगती हैं, बहन सच बतलाती हूँ, मेरे प्यारे श्याम सुंदर को मैं देखती हूँ, नित्य देखती हूँ, पर नित्य यह अनुभव करती हूँ कि आज तो ये और भी सुंदर हो गए हैं। एक क्षण पहले जिसे देखती थी वही सौंदर्य पूर्णतः नवीन होकर दिखने लग जाता है। बहन जहाँ जहाँ दृष्टि डालती हूँ वहीं आंखें चिपट जाती हैं, वहाँ से आंखें हटना नहीं चाहती। देखते देखते जब मैं मूर्छित सी होने लग जाती हूँ उसी समय वे हंस देते हैं और कहते हैं कि प्रिय क्या देखती हो? मेरी प्रियतमे, मैं सुंदर नहीं हूँ, सुंदर तुम्हारी आँखें हैं। यह सुनते ही बहन मैं लजा जाती हूँ। उस समय भी मेरी ठोड़ी को आकर छू देते हैं तथा मुस्कुराते हुए कहते हैं कि प्रिय तुमने मुझे देखा, अब मैं तुम्हारी रूप सुधा का पान करूँगा। बहन उस समय मैं विह्वल हो जाती हूँ। उस समय कई बार मन में यह आता है कि ठीक जिस प्रकार मेरे श्याम सुंदर मेरा मुख देखकर सुख पाते हैं, उसी प्रकार किसी दिन बहन चंद्रावली के मुखारविंद को निहार निहार कर ये सुख पाएँ। मैं दूर पर खड़ी खड़ी प्यारे श्याम सुंदर के मुख की मुस्कान देखूंगी और आनंद में विभोर हो जाऊंगी। सच सच हृदय की बात कहती हूँ। बहन तू रो रही है, मेरे स्नेह के कारण रो रही है। तू सोचती है कि मेरी प्यारी राधा के हृदय को कष्ट पहुँचाकर श्याम सुंदर बहन चंद्रावली के कुंज में क्यों गए? पर बहन मुझे सर्वथा दुख नहीं है। विश्वास कर विशाखा, श्याम सुंदर की किसी बात से भी, उनकी किसी चेष्टा से भी मुझे दुख नहीं होता, अपितु प्रतिक्षण मैं नए आनंद में डूब जाती हूँ। बहन उनका हृदय इतना कोमल है, इतना सरस है कि वे चाहने पर भी मुझे दुख पहुँचा ही नहीं सकेंगे। यह असंभव है। राधा रानी फिर चुप हो जाती हैं तथा थोड़ी देर चुप रहकर कहती हैं, अच्छा मान लेती हूँ कि थोड़ी देर के लिए तेरी बात ही ठीक हो जाए। श्याम सुंदर मुझे चिढ़ाने लग जाएं, मुझे दुख देने लग जाएं, तो इससे क्या हुआ? बहन मैं तो उनकी कृत दासी हूँ, वे जैसे चाहें मुझे रख सकते हैं। हाँ बहन, मुझे उनके सुख में ही सुख है। यदि वे मुझे दुख पहुँचाकर मुझे चिढ़ाकर आनंद पा सके तो बहन मैं चाहती हूँ कि अनंत काल तक वे मुझे चिढ़ाते रहें, अनंत काल तक वे मुझे दुख पहुँचाते रहें। इससे बढ़कर और सुख मेरे लिए होगा नहीं। राधा रानी अब बावली सी होकर उठ बैठती हैं तथा विशाखा का गला पकड़कर रोने लग जाती हैं। विशाखा की आंखों से भी पुनः आंसू बहने लगते हैं। वे हतमत सी होकर सोचने लगती हैं कि मैं अपनी प्यारी सखी को कैसे शांत करूं। इसी बीच राधा रानी फिर खिलखिलाकर हंस पड़ती हैं तथा मूर्छित से होकर भूमि पर गिरने लगती हैं। ललिता ठीक पहले की बातें उन्हें गोद में उठा लेती हैं। रानी कुछ देर चुप रहती हैं, फिर कुछ मुस्कुराकर कहती हैं, प्यारी विशाखा तुझे कैसे समझाऊं? अच्छा देख, एक बात मैंने तुम दोनों से छिपा रखी थी, आज बतला देती हूँ। उसे केवल मैं, चित्रा और रूप जानती हैं। मैंने रूप को सौगंध दिला दी थी कि ललिता विशाखा से यह बात अभी मत कहना। बहन 3 दिन पहले की बात है, मैं सूर्य मंदिर में बैठी थी, तुम सब श्याम सुंदर की टोह में बाहर गई थी, केवल रूप मेरे पास थी। उसी समय मेरे प्यारे श्याम सुंदर आए, उनका मुख कुछ सूखा सा था। मैं व्याकुल हो उठी कि प्यारे श्याम सुंदर का मुख म्लान क्यों है। वहाँ कोई नहीं था। दौड़ी हुई उनके पास जा पहुँची, अंचल से मुख पोंछकर बोली, प्यारे तुम्हारा मुख कुछ गंभीर क्यों है? प्यारे श्याम सुंदर ने बात टालनी चाहिए, पर मैं गले पड़ गई, उनके गले में बाहर डालकर बैठ गई। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं बोली, क्या नहीं बताओगे? प्यारे श्याम सुंदर पीताम्बर से मेरे आंसू पोंछकर मुझे अपनी गोद में लिटाकर बोले, प्रिय मैं सचमुच ही बहुत घृणा के योग्य हूँ, तेरे प्यार के योग्य नहीं, मुझे क्षमा करो। मैं सत्य बात बताकर तेरे हृदय को दुखाना नहीं चाहता। बहन मेरी प्यारी विशाखा, मेरा हृदय फटने लग गया। बहुत देर तक उनकी गोद में सिर रखकर रोती रही, फिर बोली, नहीं तुम्हें बताना पड़ेगा, तुम मुझे बताओ। फिर बहन प्यारे श्याम सुंदर ने बताया, प्रिय अभी अभी मैं तेरे पास आ रहा था, पता नहीं कौन है, एक 16 वर्षीय किशोरी मुझे वन में मिली। प्रिय
मेरी आंखें उसकी ओर बरबस चली गईं। मैंने पूछा कि अरे ग्वालिन, तू किसकी पुत्री है और कहाँ रहती है? इस पर प्रिय उसने इतनी रुखाई से मुझे फटकारा कि मैं तो झिझक गया। फिर भी सोचता रहा कि यह ग्वालिन है बड़ी सुंदरी। मैंने उससे कहा कि अरे गर्वीली, एक बार देख तो सही। पर प्रिय वह फिर उसी तरह रुखाई से बोली कि चल हट, मैं राधा नहीं हूँ कि तेरे जाल में फंस जाऊँ। यह सुनकर प्रिय मैं क्या करता, चुपचाप वहाँ से चला आया। यह बात सुनते ही मेरे चित्त में एक बार तो क्रोध आया। बहन, आज बिना छिपाए तुम्हें सब बात बता दे रही हूँ। क्रोध इसलिए नहीं हुआ कि श्याम सुंदर मुझे छोड़कर उस ग्वालिन की ओर क्यों आकर्षित हुए, अपितु क्रोध इस बात से हुआ कि ऐसी गर्वीली ग्वालिन कौन है जिसने मेरे प्यारे श्याम सुंदर के कोमल हृदय को ठेस पहुँचाई है। बहन, मैंने मन ही मन निश्चय कर लिया कि मैं उसे जैसे भी हो प्रसन्न करके अपने प्यारे श्याम सुंदर के पास ले आऊँगी। उसके चरणों को पकड़कर प्रार्थना करूँगी। जैसे भी होगा वैसे ही प्यारे श्याम सुंदर से मिलवाऊँगी। इसी निश्चय से मैं बोली, प्यारे श्याम सुंदर, वह कहाँ है, मुझे दिखाओ। श्याम सुंदर बोले, तुम्हें देखने से तो उसका गर्व ही टूट जाएगा। उसने तुम्हें देखा नहीं है, इसीलिए तुम्हारे ऊपर आक्षेप कर रही थी। बहन, मैं यह सुनकर उठी। उठकर प्यारे श्याम सुंदर को हाथों से पकड़कर उठाया और बोली, अभी चलो, मैं उसे देखना चाहती हूँ। श्याम सुंदर उठे, मुझे साथ लेकर माधवी कुंज के उस पार ले गए तथा दूर से दिखलाया, वह देखो वहाँ वह बैठी है। बहन, मैंने देखा दूर पर पेड़ के सहारे अत्यंत सुंदर एक ग्वालिन बैठी है। मैंने श्याम सुंदर से कहा, तुम यहीं पर बैठो, देखो मैं अभी उसे अपने साथ लाती हूँ। बहन, मैं वहाँ गई, वहाँ जाकर उसके पास खड़ी हो गई। बहन, सचमुच वह ग्वालिन मुझे इतनी सुंदर दिख पड़ी कि मैं तो चकित होकर एक बार उसे देखती तथा फिर दूर पर खड़े श्याम सुंदर को देखती। फिर सोचती, क्या ही सुंदर जोड़ी है। हे विधाता, मेरी सहायता करना, मैं इसे प्यारे श्याम सुंदर के पास ले जा सकूं, इसके लिए तुमसे प्रार्थना करके सफलता की भिक्षा मांग रही हूँ। बहन, मैं फिर उसके पास जाकर बैठ गई। उसने मुझे देखा, वह कुछ बोलने चली, फिर रुक गई। वह फिर बोल उठी, बहन तू कौन है? मैं मंद स्वर में बोली, मुझे लोग राधा कहते हैं। यह सुनते ही वह कुछ छेप सी गई और बोली, मैंने तेरा नाम सुना है। उसकी बात सुनकर बहन एक बार तो मैं सकपका गई, पर फिर बोली, क्यों बहन, मुझसे कोई अपराध हुआ हो तो क्षमा करना। न जाने तू बैठी क्या सोच रही थी, मैंने आकर तुम्हारी सोच में विघ्न पहुंचाया। वह बोली, विघ्न की तो कोई बात नहीं, पर मैं डरती हूँ कि जैसे तू आई है वैसे ही तेरे पीछे वह नटखट फिर कहीं आकर मुझे छेड़ने न लग जाए। मैं कुछ देर चुप रही, फिर बोली, बहन वे नटखट अवश्य हैं, पर वे तुम्हें प्यार करते हैं। उसने आंखें चढ़ाकर कहा, चल हट, तू मुझे ठगने आई है। बहन, उसकी मुद्रा देखकर मेरे मन में निराशा सी हुई और बरबस मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। मुझे रोती देखकर उसका हृदय कुछ पसीजा। वह बोली, तू रोने क्यों लग गई? मैंने कुछ धैर्य धारण करके कहा, बहन वे सचमुच तुझे प्यार करते हैं। वह इस बार कुछ नरमाई सी होकर बोली, बहन प्यार करते होंगे, पर वे मेरे लिए तुम्हें थोड़े ही छोड़ देंगे। प्यार करना तो एक से ही होता है। विशाखे, उसकी बात सुनकर मुझे आशा सी होने लग गई। मैं कुछ साहस करके बोली, बहन यदि सचमुच तू एक बार उनके पास जाकर देख सकती तो तुरंत समझ जाती कि वे तुझे अतिशय प्यार करते हैं। वह फिर बोली, करते होंगे, पर मैं नहीं चाहती कि तेरे सुख में कांटा बनूं। अब मुझे पूरी आशा हो गई कि मेरा काम बन जाएगा। मैंने उसके दोनों हाथों को पकड़ लिया और बोली, बहन तू मेरे हृदय की ओर देख ले। यदि तू प्यारे श्याम सुंदर के पास जाएगी तो मेरे लिए इससे बढ़कर और कोई सुख है ही नहीं। वह एकटक मुझे देखने लगी, फिर कुछ गंभीर सी होकर बोली, क्या तुम्हें मेरे जाने से ईर्ष्या नहीं होगी? मैं बोली, शपथ करके कहती हूँ बहन, इससे मुझे बड़ा सुख मिलेगा। वह बोली,
क्या तू सहन कर सकेगी कि मैं उनके साथ तुम्हारे कुंज में रहूं? मैं बोली, मेरी प्यारी बहन, सच मान, मेरा तो कोई कुंज है ही नहीं, पर मेरी 8 सखियों की कुंजें तुम्हारी ही हैं। तू जिस कुंज में प्यारे श्याम सुंदर के साथ मिलना चाहेगी, उसी में तेरे लिए तू जैसा कहेगी वैसा प्रबंध कर दूंगी। बहन, सच कहती हूँ, मैं तो तुम्हारी दासी हूँ। तू मुझे दासी मानकर जैसी आज्ञा देगी वही करूँगी। वह ग्वालिन कुछ हंसी, फिर बोली, यह मत समझना कि मैं श्याम सुंदर को प्यार नहीं करती। मैं प्यार तो उन्हें करती हूँ, उन्हें प्यार किए बिना कोई रह ही नहीं सकता। पर मुझे फिर भी तुम्हारा डर है कि कहीं तेरे मन में ईर्ष्या होगी तो व्यर्थ का एक झगड़ा चल पड़ेगा। मैं तो बहन। ग्वालिन यह कहते कहते रुक गई। मैंने फिर उसके दोनों हाथ प्रेम से पकड़ लिए और बोली, हाँ हाँ बता, रुकी क्यों? वह बोली, मैं भी चाहती हूँ कि एक बार श्याम सुंदर से अकेले में मिलकर उनसे कई बातें पूछूं, पर तुम्हारा भय अभी भी मन से नहीं जाता। बहन विशाखा, इस बार मैं फूट फूट कर रो पड़ी। फिर कुछ देर बाद मैं बोली, बहन, हृदय चीर कर दिखलाने की वस्तु होती तो दिखा देती, पर उसे चीर कर दिखाने से मेरे श्याम सुंदर फिर जीवित नहीं बचेंगे, नहीं तो मैं चीर कर दिखला देती। बहन, मैं चाहती हूँ एकमात्र श्याम सुंदर का सुख, मुझे अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए। तुम्हें पाकर यदि श्याम सुंदर प्रसन्न हो तो इससे बढ़कर मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मैं फिर रोने लग गई। इस बार उसे विश्वास हो गया। वह बोली, अच्छा चल, मैं तेरे साथ ही चलती हूँ। बहन, मेरे आनंद की सीमा नहीं थी। मैंने उसे हाथ पकड़कर उठाया, उसे लेकर वहाँ आई जहाँ श्याम सुंदर बैठे थे। श्याम सुंदर से बोली, देखो, एक मेरी बड़ी बहन आई है, देखना भला इसे कोई कष्ट ना हो। मेरे प्यारे श्याम सुंदर की आंखों में आंसू भर आए थे, पर मैंने सोचा कि कहीं मेरे खड़े रहने के कारण ग्वालिन फिर रुष्ट ना हो जाए, इसलिए मैं वहाँ से चल पड़ी। मैंने मुख मोड़ा ही था कि श्याम सुंदर ने आकर मुझे हृदय से लगा लिया। मैंने देखा वह ग्वालिन चेतना शून्य होकर गिर पड़ी है। मैं घबराई सी हो गई और तुरंत श्याम सुंदर के भुजपास से निकलकर उसके पास गई। उसे गोद में लेकर आंचल से हवा करने लगी। पानी कहाँ से लाऊं, मैं ये सोच ही रही थी कि रूप वहाँ पर पानी की झारी लेकर हंसती हुई सी आ पहुँची। मैं आंचल को पसीने में भिगोकर उस ग्वालिन के मुख पर छींटे देने लग गई। छींटे देते ही उसके मुख पर कुछ रंग सा उतरने लगा। मैं बहुत ही चकित हुई और भी जल के छींटे दिए। मुख पर से पानी गिरकर उसके कपोलों पर आ गया। हैं, यह क्या? यह तो मेरी चित्रा है। मैंने श्याम सुंदर की ओर देखा। उनकी आंखों में प्रेम के आंसू अभी भी बह रहे थे। वे मेरे पास आए। इसी बीच में चित्रा को भी चेतना हो गई। वह प्रेम में रोने लग गई और बोली, बहन, आज मैंने तेरा हृदय देखा है। प्यारे श्याम सुंदर के प्रति प्रेम किसे कहते हैं, आज मैं समझ पाई हूँ। बहन, श्याम सुंदर ने मुझे फिर अपने हृदय से लगा लिया और बोले, मेरे हृदय की रानी, यह श्याम सुंदर तुम्हारा है। ओ प्रिय, तू मेरे लिए जितना त्याग कर सकती है उसके समान तो मेरे पास कोई भी वस्तु नहीं है जिसे देखकर मैं तुम्हारे प्रेम का ऋण चुकाऊं। बहन विशाखे, मैं पीछे जान पाई कि यह सब मेरे प्यारे श्याम सुंदर की ही लीला थी। उन्होंने ही चित्रा को अपने हाथों से सजाया था। आह बहन, चित्रा सचमुच उस दिन इतनी सुंदर हो गई थी कि क्या बताऊं। मैं तो उसे सर्वथा पहचान ही नहीं सकी कि मेरी प्यारी चित्रा ही ग्वालिन बनी है। उसके 3 दिन पहले श्याम सुंदर ने कहा था कि प्रिय, तुमसे छिपाकर मुझे चित्रा से एक काम करवाना है, तो उसे आज्ञा दे दे। यह मेरी बात नहीं सुनती। प्यारे के ऐसा कहने पर मैंने चित्रा को अपनी सौगंध देकर कहा था कि श्याम सुंदर जैसा कहें वही करना। इसीलिए मेरी प्यारी चित्रा श्याम सुंदर के कहने से ग्वालिन बनी थी। बहन, भेद खुल जाने पर मैं समझ पाई कि प्यारे श्याम सुंदर मुझे कितना प्यार करते हैं। इसीलिए बहन, वे संभवतः ललिता को चढ़ाने के लिए ही सैव्या के कुंज में गए। हाँ बहन, मैं ठीक जानती हूँ कि प्यारे श्याम सुंदर मुझे हृदय से प्यार करते हैं। बहन, अपने हृदय के कोने कोने को वे मेरे लिए सजाते रहते हैं कि मेरी प्यारी राधा यहाँ रहकर विश्राम करेगी। हाँ बहन, सर्वथा ऐसी ही बात है। देख, तुझे एक बात और बता देती हूँ।
इतना कहना ही था कि श्री प्रिया विशेष रूप से भावाविष्ट हो जाती हैं। वे ऐसा अनुभव करने लगती हैं कि मैं अकेले एक कुंज में बैठी हूँ। प्यारे श्याम सुंदर आए हैं। प्यारे श्याम सुंदर ने मुझे अपने हृदय से लगा लिया है, फिर अपने हाथ से फूलों से मेरा श्रृंगार कर रहे हैं। पर इसी समय शैव्या आ जाती है। शैव्या यह देखकर कुछ चिढ़ सी जाती है तथा कहती है कि प्यारे श्याम सुंदर, मेरी सखी चंद्रावली ने तुम्हें एक पत्र दिया है, मैं उसे देने आई हूँ, अकेले आकर ले जाओ। अब प्यारे श्याम सुंदर कुछ विचार में पड़ जाते हैं कि यदि पत्र लेने नहीं जाता हूँ तो चंद्रावली रूठ जाएगी और छोड़कर जाता हूँ तो प्यारी राधा रूठेगी। राधा रानी श्याम सुंदर के भाव को समझ जाती है तथा श्याम सुंदर के पास से उठकर कुछ दूर हट जाती हैं एवं अत्यंत प्यार से कहती है, ना मेरे प्यारे श्याम सुंदर, बहन चंद्रावली का पत्र एकांत में जाकर ले लो। शैव्या बहन, मैं तो बहन चंद्रावली की दासी हूँ, श्री प्रिया मन ही मन कह रही थी, पर इस वाक्य से इतना अधिक आविष्ट हो गई कि उच्च स्वर से बोलने लगी, हाँ हाँ, मैं तो चंद्रावली की दासी हूँ, दासी हूँ। श्री प्रिया को इस प्रकार रटते देखकर ललिता एवं विशाखा घबराई सी होकर सोचने लगती हैं, क्या करूँ, रानी को कैसे शांत करूँ। वे ऐसा सोच रही थी कि रानी उठ बैठती हैं तथा बड़ी शांति से खड़ी होकर यमुना के घाट की ओर दौड़ने लगती हैं। ललिता एवं विशाखा उन्हें पकड़ लेती हैं। रानी फिर भावाविष्ट होकर ये सोचने लगती हैं कि मैं चंद्रावली के कुंज के द्वार पर आ गई हूँ। साथ में ललिता एवं विशाखा हैं, सामने शैव्या खड़ी है। रानी उसी भाव में बोल उठती हैं, हाँ बहन शैव्या, शीघ्रता से जा, बहन चंद्रावली से कह कि मैं आई हूँ, उनके यहाँ दासी होकर रहूँगी, प्रतिदिन उन्हें अपने हाथों से सजाऊँगी, उन्हें नहलाऊँगी, उनके लिए फूलों के गहने बनाऊँगी, उन्हीं गहनों से उन्हें सजाकर मैं उन्हें प्रतिदिन श्याम सुंदर के पास बिठाकर पास में खड़ी रहकर पंखा झलूँगी। सच कहती हूँ शैव्या बहन, कपट से नहीं, मेरे हृदय को देख ले। मैं नित्य यही सोचती हूँ कि मैं श्याम सुंदर के योग्य नहीं हूँ। श्याम सुंदर मेरे प्रेम के कारण विवेक खो बैठे हैं, इसीलिए मैं उन्हें सुंदर देखती हूँ, इसीलिए वे मुझे प्यार करते हैं। आज बड़े ही आनंद का दिन है, मेरे प्यारे श्याम सुंदर को आज ही सच्चा सुख मिलेगा। आज वे तुम्हारे कुंज में आए हैं, बस मैं उन्हें यहाँ से जाने नहीं दूँगी। बहन, चंद्रावली के कुंज में ही उन्हें रख कर उन दोनों की दासी बनकर मैं भी यहीं रहूँगी, ललिता विशाखा भी यहीं रहेंगी। शैव्या बहन, चंद्रावली से जाकर कह दे कि राधा तुम्हारी दासी आई है। प्रिया जी भावावेश में बोल ही रही थी कि एकाएक वहाँ पीछे घाट पर से उठकर श्याम सुंदर आ जाते हैं। उनकी आंखों से प्रेम झर रहा था। वे चटपट आकर राधा रानी को हृदय से लगा लेते हैं। ललिता विशाखा का हृदय आनंद से उछलने लग जाता है। श्री श्याम सुंदर का स्पर्श पाकर श्री प्रिया प्रेम से मूर्छित हो जाती हैं। कुछ देर बाद चेतना आती है तो अपने को वे श्याम सुंदर के भुजपाश में बंधी हुई देखती हैं। प्रेमावेश के कारण इस बार श्याम सुंदर की आंखों से भी झरझर करते हुए आंसू निकलते हैं। श्याम सुंदर कहते हैं, प्रिय, आज मैं तुम लोगों के आने के पहले ही यहाँ आ गया था, घाट पर छिपकर बैठा था। इच्छा थी कि आज फिर तुम्हारे मुख से तुम्हारे हृदय की बात सुनूं। तेरा हृदय तो सर्वथा श्याम में ही है, मैं उससे एक क्षण के लिए भी बाहर नहीं जाता, मैं सब जानता हूँ, पर तुम्हारे मुख से सुनने की इच्छा हो जाती है, इसलिए कभी कभी तुम्हें भुला दिया करता हूँ। मेरे हृदय की रानी, श्याम सुंदर की दासी तू नहीं है, सचमुच श्याम सुंदर तेरा बिना मोल का दास है। प्रिय, तुम्हारे कोमल हृदय को न जाने मैं कितनी बार ठेस पहुँचाता रहता हूँ, पर तू मुझे प्यार ही करती है। तेरे प्यार का कोई और छोर नहीं है। प्रिय, मुझे भी तेरे प्यार का एक कण तो भीख में देगी क्या। श्री प्रिया श्याम सुंदर के मुख को अपने हाथों से दबा देती है कि जिससे श्याम सुंदर आगे कुछ भी बोल ना सके। सखियों में आनंद का समुद्र तरंगित होने लगता है। वृंदा श्याम सुंदर के हाथों को पकड़कर वेदी के ऊपर ले जाती हैं। वे अत्यंत सुंदर सिंहासन पर प्रिया प्रियतम को बैठाती हैं। ललिता उजले रंग का शरबत गिलास में भरकर श्याम सुंदर के होठों के पास ले जाती हैं। श्याम सुंदर गिलास को हाथ में लेकर राधा रानी से कहते हैं, प्रिय, एक घूंट आज पहले तू पी ले,
तब मैं पीऊँगा। सच, आज मेरी यह बात टालना मत भला। प्रिया संकुचित सी होकर गिलास को हाथ से पकड़कर उसमें से थोड़ा सा शरबत पी लेती हैं। श्याम सुंदर फिर पीते हैं। विशाखा हाथ में बीड़ा लिए खड़ी हैं। चित्रा शरबत का भरा एक और गिलास लिए खड़ी हैं। कुल्ला कराने के लिए हाथ में परात लिए अनंग मंजरी खड़ी हैं तथा झारी में शीतल जल लिए विमला मंजरी खड़ी हैं। मधुमती मंजरी बीड़ा लेकर प्रिया प्रीतम के मुखारविंद पर दृष्टि टिकाए हुए गाती हैं। बसो मेरे नैनन में दो चंद, गौर बरन वृषभानु नंदनी श्याम बरन नंदनंद। गोलक रहे लुभाए रूप में निरखत आनंद कंद। जय श्री भट्ट प्रेम रस बंधन क्यों छूटे दृढ़ फंद। बसो मेरे नैनन में दो चंद। जय जय श्री राधे।